नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान निकालना सीखेंगे। साथियों, आप वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको दुनिया के किसी भी तरह का इस तरह का या फिर किसी भी तरह का क्वेश्चन बनाने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे साथियों, इसको हम मान लेंगे समीकरण ये एक। ठीक है, ये समीकरण एक हो गया हमारा। इसको भी मान लेंगे समीकरण दो। ठीक है, अब मान लिए, अब लिखेंगे समीकरण, अब लिखेंगे अब, ठीक है, समीकरण एक से, समीकरण एक से, ठीक है, समीकरण एक से। ये क्या है, समीकरण एक है तो इसको लिखेंगे समीकरण दो रूट अंडर दो एक्स प्लस रूट तीन वाई, ठीक है, बराबर है 0। मैथ को आप साथियों रट करके आप जो है ना उसको ज़्यादा दिन स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, लेकिन उसी चीज़ को अगर आप समझ जाते हैं तो वो आपके दिमाग में जो है ना सेट कर जाता है, कहीं ना कहीं सेट हो जाता है और वह चीज़ आपको ज़्यादा समय तक याद रहता है। प्रतिस्थापन विधि में होता क्या है कि जो समीकरण दिया हो रहता है ना, दो समीकरण रहता है, उस दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को लेकर के क्या करना है, किसी भी एक चर को, चर का मतलब यहाँ पे एक्स और वाई है, ठीक है, किसी भी चर को हम क्या कर लेते हैं, स्वतंत्र कर लेते हैं, यानी कि बिल्कुल अलग कर लेते हैं। एक साइड, यानी कि अलग करने का मतलब है बराबर के एक साइड हम कर देंगे एक्स को, अब बाकी जितना संख्या है, रूट तीन है, रूट दो है, वाई है, सबको हम एक साइड कर देंगे, यानी कि बराबर के एक साइड एक्स और बराबर के एक साइड जितना सारा दूसरा संख्या है या फिर वाई है या फिर जो भी है उसको एक साइड कर देते हैं। तो वही काम हम इसमें करेंगे। अब देखिए साथियों, इस एक्स को हम क्या करेंगे, एक साइड कर लेंगे, स्वतंत्र कर लेंगे। वाई को भी कर सकते हैं, एक्स को भी कर सकते हैं, किसी को भी आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और बना सकते हैं। तो एक्स को हम क्या करेंगे साथियों, एकलौता कर देंगे, यानी कि एक साइड कर देंगे। तो ये बच जाएगा साथियों। आप करेंगे आगे का प्रक्रिया, तो रूट दो एक्स, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस रूट तीन वाई, ठीक है साथियों। अब देखिए रूट दो जो है यहाँ पे एक्स के साथ गुना में है तो एक्स बराबर हो जाएगा माइनस रूट तीन वाई बटा रूट दो, ठीक है, ये इसको हम मान लेंगे समीकरण तीन। क्या करना है साथियों, ये जो हमारा एक्स का मान आया है माइनस रूट तीन वाई बटा रूट दो, अब इसको हम पुट कर देंगे, यानी कि रख देंगे मान इसका समीकरण दो में। अब इस समीकरण में हम इसका मान रख देंगे एक्स के स्थान पे, ठीक है। तो वही अब करते हैं साथियों, चलिए लिखेंगे अब x बराबर माइनस रूट तीन वाई अब बटा रूट दो, समीकरण दो में रखने पर, ठीक है साथियों। इतना लिखने के बाद क्या करना है, समीकरण दो जो है उसमें x के स्थान पे इतना रख देना है। तो समीकरण दो हमारा है रूट तीन एक्स माइनस रूट आठ y बराबर 0, यही हमारा समीकरण दो है साथियों। अब इसमें क्या करेंगे, इस x के स्थान पे ये वाला रखेंगे, ये वाला वैल्यू हम रखेंगे x के स्थान पे, तो ये हो जाएगा रूट तीन, ठीक है, माइनस रूट तीन y बटा रूट दो, ठीक है, माइनस यहाँ पे तो माइनस देंगे, रूट आठ y है तो y बराबर 0, ठीक है। अब क्या करना है साथियों, अब इसको गुना करेंगे अंदर, तो ये हो जाएगा रूट तीन गुने रूट तीन बटा रूट तीन गुने रूट तीन वाई बटा रूट दो, ठीक है साथियों, माइनस हो जाएगा रूट अंडर आठ वाई बराबर 0। अब देखिए साथियों, ये रूट अंडर तीन गुने रूट अंडर तीन है, तो हम तीन को साथियों हम लिख सकते हैं, तीन को हम लिख सकते हैं रूट तीन गुने रूट तीन, ठीक है, दो को भी लिख सकते हैं रूट दो गुने रूट दो, ठीक है, पाँच को भी लिख सकते हैं रूट पाँच गुने रूट पाँच। समझे साथियों, इस तरह से हम किसी भी संख्या का रूट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, डबल करके उसका रूट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रूट तीन गुने रूट तीन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम तीन लिख सकते हैं, इसको हम तीन लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस तीन वाई बटा रूट दो, ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे यहाँ पे। अब देखिए ये है रूट आठ वाई, रूट आठ वाई, तो हम इसको लिखेंगे रूट आठ वाई बराबर 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बाटा में कुछ नहीं, इसका मतलब एक है, तो इस दोनों का क्या करेंगे साथियों, एलसीएम लेंगे। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम जब हम लेंगे साथियों, तो इसका और इसका रूट दो का और एक का एलसीएम हो जाएगा रूट दो, ठीक है। अब रूट दो से रूट दो में भाग करेंगे तो एक होगा, एक से गुना करेंगे ऊपर में तो ये हो जाएगा माइनस थ्री वाई, ठीक है, अब माइनस है तो माइनस देंगे। अब एक से भाग करेंगे रूट दो में तो रूट दो होगा, और रूट दो को गुना करेंगे तो रूट दो गुने रूट आठ वाई हो जाएगा बराबर 0, ठीक है साथियों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, और देते चलना है, और या फिर हम याद दे सकते हैं, ठीक है, और ठीक है। और अब देखिए साथियों यहाँ पे
-3y माइनस √2 गुने √8। अब इसको हम लिख सकते हैं -3y माइनस √2 गुने √8 को हम लिख सकते हैं साथियों रूट अंडर 8 का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है साथियों, गुने है y, ठीक है। अब बटा हो जाएगा √2 बराबर 0। अब साथियों देखिए बाई क्रॉस करेंगे, बाई क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा गुना होकर के इधर हो जाएगा 0, तो और लिखेंगे -3y, ठीक है, ये माइनस है तो माइनस देंगे, √2 है तो √2। अब देखिए साथियों सभी रूट को हम बाहर निकाल देंगे, सबको पर्सनल रूट लगा देंगे तो -√2 गुने √2 गुने y। अब देखिए साथियों इस √2 को हम गुना करेंगे 0 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करेंगे, ऐसे गुना करेंगे तो ये √2 को गुना करेंगे 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब देखिए अब ये हो गया -3y माइनस इस √2 को हम लिख सकते हैं 2, ठीक है, फिर इस √2 को हम लिख सकते हैं 2 तो ये हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4, अब y का y बराबर 0। अब देखिए साथियों 3 है -3y और -4y तो जुड़ेगा तो जुड़ करके हो जाएगा कितना, और जुड़ करके हो जाएगा -7y बराबर 0। अब देखिए साथियों यहाँ पे, अब देखिए यहाँ आ गया -7y बराबर 0, तो यहाँ -7y बराबर 0 आया तो यहाँ y बराबर क्या हो जाएगा 0 बटा -7 यानी कि y बराबर कितना 0, कितना आ जाएगा साथियों 0। हम 0 में भाग देंगे -7 से तो 0 आएगा, तो ये हमारा y बराबर कितना निकल गया 0, ठीक है साथियों। लिखेंगे पुनः y बराबर 0 समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 में जो है हमारा उसमें 0 बराबर y बराबर 0 रख देंगे और x का मान हमारा निकल जाएगा। तो समीकरण 3 जो है वो है x बराबर -√3y बराबर √2। अब y का मान यहाँ पे हम रख देंगे 0, y का मान यहाँ पे हम क्या करेंगे साथियों 0 रख देंगे तो ये हो जाएगा, और x बराबर -√3 गुने x का y का मान कितना है 0 है तो 0 रख देंगे हम बटा √2, ये x बराबर हो जाएगा 0 बटा √2 यानी कि इसलिए x बराबर कितना हो गया 0 में हम भाग करेंगे √2 से तो हो जाएगा 0। अतः हमारा आंसर हो गया साथियों, अतः x बराबर हो गया 0 और y बराबर 0, यही हमारा क्या हुआ साथियों आंसर हो गया। आई होप कि आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा मिलती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।